तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हिंदी का डेमो क्लासेस आपका चला था, उसमें ऐसा सर कि आपको बताए थे कि हम आपको हिंदी का साहित्य पोर्शन सबसे पहले पढ़ाएंगे। साहित्य पोर्शन में सबसे पहला आज का टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए सबसे प्रमाणिक किसका माना गया, प्रथम लेखन किसने किया, वह अमान्य क्यों हुआ, द्वितीय लेखन आया तो इसने किसने लिखा, यही सारे के बारे में आज चर्चा करेंगे टॉपिक पे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रथम लेखन। हिंदी साहित्य का प्रथम लेखन सबसे पहले जानेंगे। देखेंगे कहीं कहीं देखेंगे तो प्रथम लेखन न लिख के आपका लिखा होता है पहला इतिहास, लिखा होता है पहला इतिहास। ठीक है ना। मतलब हिंदी साहित्य के प्रथम लेखन, प्रथम इतिहास सर्वप्रथम किसने लाया, पहले सुनेंगे फिर आपको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का पहला इतिहास 1839 ईस्वी में गारसा दत्तासी। देखिए नाम आपको लग रहा है कि कुछ विदेशी हैं, तो सही बात है। गारसा दत्तासी फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने भारतीय साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया। जब इन्होंने लिखा, भारत कभी नहीं आए थे, जब भारत कभी नहीं आए और फ्रांस में बैठे बैठे पूरे साहित्य इतिहास का लेखन किया, जिसकी वजह से यह फ्रेंच भाषा में रहने की वजह से भारतीय न पढ़ सके, इसलिए इनका पहला इतिहास अमान्य साबित कर लिया गया। अब आते हैं जानते हैं। सबसे पहला इतिहास लिखने वाले का नाम है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। किस भाषा में लिखे थे, फ्रेंच भाषा में लिखे थे। किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में लिखे और किस नाम से लिखे थे, तो इन्होंने नाम लिखा था इस्त्वार द ला तिहत्तर। इस्त्वार द ला तिहत्तर हिंदुस्तानी के नाम से सन 1839 मतलब 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम लेखन का प्रयास गारसा दत्तासी, जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। जो किस नाम से लिखा गया था, उसका नाम क्या था, मतलब उस इतिहास लेखन का इस्त्वार द ला तिहत्तर हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया। जो फ्रेंच भाषा में रहने के आधार पे भारतीय इसे नहीं पढ़ सके। जब भारतीय नहीं पढ़ सके तो इसका अनुवाद किया गया। किसमें, हिंदी भाषा में किया गया। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद भारतीय लोग कैसे पढ़ेंगे, इसका कुछ हिंदी अनुवाद जो है, इसका हिंदी अनुवाद एक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। मतलब हिंदी साहित्य का पहला लेखन, पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने इस्त्वार द ला तिहत्तर हिंदुस्तानी के नाम से फ्रेंच भाषा में लिखे। जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, जो भारत कभी आए नहीं थे। और जब भारत कभी नहीं आए, वह लगे हिंदी का क्या करना है, इतिहास लिखने। जब किसी वस्तु स्थान के बारे में हम नहीं जानते, नहीं देखे हैं, उसकी रचना करेंगे तो काल्पनिक होगी। जब उसका हिंदी अनुवाद आपके हिंदी कवि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया, तो यह अमान्य हो गया, जिसमें पूरी बात नहीं कही गई। इसलिए हिंदी साहित्य का प्रथम लेखन या प्रथम प्रयास या प्रथम इतिहास, पहला इतिहास जो इस्त्वार द ला तिहत्तर हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया, यह क्या हो गया, अमान्य साबित हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ, अमान्य साबित हुआ। फिर दोबारा इसके बाद
इसी प्रथम लेखन के बाद से एक मुस्लिम संप्रदाय के लेखक आए सामने। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। किस सन में? 1848 ईस्वी में मुस्लिम संप्रदाय के कवि मौलवी करीमुद्दीन, लेखक का नाम क्या है? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा पुनः फिर तज़किरा ए शुअराई के नाम से हिंदी साहित्य का लेखन करने का प्रयास किया गया, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया। इस वजह से उसको भारतीय पहले ही अमान्य कर दिया। इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा 1848 में मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा जाने वाला तज़किरा-ए शुअराई यह अमान्य साबित कर लिया गया। बात सुना गई ना? इसके बाद से ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक, यह बात आपको पुस्तकों में बहुत कम मिलती है, कभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यह चीज इसके प्रामाणिक किताब में दूसरा आपका इतिहास या दूसरा प्रयास या दूसरा लेखन या दूसरा प्रयास किया गया। इसका हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास शिव सिंह सरोज के नाम से शिव सिंह सेंगर ने किया, जो 1883 में किया गया था। और यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास था। दूसरा लेखन किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने किया था। किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के नाम से किया, जो 1883 ईस्वी में किया गया था। मतलब दूसरा लेखन शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से किया गया, जो किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया था। यहां से आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था? तो लिखा गया था शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। और यह किस नाम से लिखे थे? शिव सिंह सरोज के नाम से लिखे थे। किस सन में लिखे थे? 1883 ईस्वी में लिखे थे। अब कहेंगे सर आप कह रहे पहला इतिहास, देखिए ध्यान सुनिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखन प्रथम प्रयास किसने किया था? तब आपके आ जाएंगे यह गासा दत्तासी। लेकिन सवाल अगर यह बने कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास कौन सा है, तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से किया था। आज हम लोगों ने जाना हिंदी साहित्य इतिहास का पहला और दूसरा इतिहास। अगले सेक्शन में हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा लेखन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यह पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।